बिहार के सहरसा के महेसी विधानसभा से एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशी गुंजेश्वर शाह पर विश्वास जताया है। आपको बता दें 2005 में विधायक रह चुके जनता दल यूनाइटेड के गुंजेश्वर शाह को इस बार फिर से टिकट मिली है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता इस पर भरोसा करती है। सहरसा के महर्षि विधानसभा 77 जेडीयू प्रत्याशी गुंजेश्वर शाह 2005 में विधायक रह चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड ने इस पर दोबारा से भरोसा किया है। बेहद दिलचस्प होगा कि क्या तमाम उम्मीदवारों को पछाड़कर एक बार फिर से गुंजेश्वर शाह पटना के विधानसभा तक पहुंचेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंचेंगे। देखना दिलचस्प होगा। जब हमारा जन्म सहरसा टाउन में हुआ है। हम सहरसा म्यूनसिपलिटी में दो बार चेयरमैन रहे, लेकिन हमको मौका मिला महेसी की राजनीति करने की, तो वहाँ हम गए और माननीय मुख्यमंत्री के पास से पार्टी की कृपा से हम जीत करके एमएलए भी हो गए। वहाँ हमने देखा कि तटबंध के अंदर के लोगों ने आज़ादी के 65 साल बीतने के बाद भी, 70 साल बीतने के बाद भी आज़ादी का किरण नहीं देखा। उन लोगों की ज़िंदगी इतनी कष्ट में थी, इतना पीड़ा था उन लोगों को, जो हम समझते भारत में शायद दूसरा अधिक पीड़ा किसी भी कंट्री का नहीं होगा। और वहाँ के बाल बच्चे अगर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का रुख नहीं करते तो उसके माँ बाप को कफन भी नहीं मिलता। वो और फिर अंदर के लोगों को अगर कोई बीमार हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, हाथ कट जाए, सांप काट ले, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कोई इमरजेंसी बीमारी हो गई, वो वहाँ 1 मीटर सड़कें अंदर में नहीं थी और उसको लोग घाट पर लेके चलते थे। और घाट पर आने के बाद अगर नाव बंद हो गया, शाम 5 बज गया तो नाव नहीं खुलती थी, शाम 7 बजे पहले नाव नहीं खुलती थी, तो लोग छटपटा के उसी जगह घाट पर मर जाता था, फिर लाश लेके लोग घर जाना पड़ता था। मैंने अपने आंखों से सीन को देखा और माननीय मुख्यमंत्री के पास हमने काफ़ी विनती की, उनसे निवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी कृपा की, महती कृपा की उन्होंने, कि जिसमें बिहार का बजट बहुत कम था उसमें से उन्होंने 550 करोड़ निकाल करके इस महेसी पुल के लिए उन्होंने दिया। और जब महेसी की पुल बन गई तो यह बिहार का सबसे लंबा पुल अभी वर्तमान में है और हम समझते हैं इतना कम समय में शायद कोई कम पुल नहीं बना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जो काम करते हैं, जो शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी वही करते हैं और उन्होंने किया। और आज उनके जीवन में एक नई परिवर्तन आई है और सब लोग खुशहाल हैं और माननीय नीतीश कुमार के सब आभार व्यक्त करते हैं। रूप में चयनित किए गए हैं, तो महेसी की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? महेसी की जनता की समस्या है, उस समस्या को किस तरह समाधान किया जाए, यही उसकी समस्या, उसी को करना है। आपको यह विदित होगा कि महेसी कोसी प्रीत एरिया है और वहाँ पहले तो तटबंध के अंदर में लोग का जिंदगी बहुत कष्ट में व्यतीत होता था और 6 महीने लगभग लोग कीचड़ पानी में अपना जीवन बिताते थे। उपज नहीं होती थी, बाढ़ हमेशा उसको बाढ़ से परेशान रहते थे वो लोग। लेकिन बल्वा के पुल बन जाने से, माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से बल्वा के पुल जब बन गई, उन लोग की ज़िंदगी में नई परिवर्तन आ गई। आज़ादी का उन्होंने रोशनी देखा, सूरज देखा। ठीक दूसरी तरफ हमारे मधुबनी, सहरसा, ये मिथिलांचल का जो रिश्ता आपस में टूट चुका था, उस बांध वो नदी के चलते पुल बन जाने से फिर रिश्ता जुड़ गया है, फिर शादी ब्याह सबका होने लगा है। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी बची हुई है, तटबंध के दोनों तरफ वाटर लॉगिंग रहती है, जिसमें किसान का भाकन और पानी किसान के खेत में लगा रहता है, सिर्फ वहाँ मच्छर उत्पन्न होता है। अगर जल निकासी दोनों तरफ की हो जाए तो हम समझते हैं तो तटबंध के दोनों बगल किसान की ज़िंदगी में नई परिवर्तन आएगी और उसको हम लोग प्रयास करेंगे। अगर मौका मिला तो प्रयास करेंगे कि अपनी सरकार से मिलकर उस समस्या का समाधान करें। यही हम लोग का है।
अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।